सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस बारे लेक्चर में हम देखने वाले हैं शॉर्ट वीडियो में कि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क का डेरिवेशन हम कैसे होता है और हम कैसे इसका हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल सकते हैं। तो बेसिकली हमारा एक डिस्क है, ठीक है, और ये यूनिफॉर्म डिस्क है। हमारा मतलब मास जो है, इसका जो मास है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है एरिया पे, ठीक है, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे? सबसे पहले एक्सिस अगर हम देखें तो यहाँ पे एक्सिस क्या है, इसके सेंटर ऑफ मास पे या फिर सेंटर पे है, ज्योमेट्रिक सेंटर पे डिस्क के। ये मैंने थोड़ी सी हॉरिजॉन्टल से बनाई है, बट आप सोच सकते हो ऐसी कोई डिस्क होंगी प्लेट जैसे। तो उस पे एक ये एक्सिस है सेंटर पे, और ये परपेंडिकुलर है, मतलब कि अगर ऐसे कुछ डिस्क हो तो ये ऐसी हमारे एक्सिस है, ठीक है। तो उसके रिस्पेक्ट में हमारा जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एमओ है वो हमें निकालना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो हम इंटीग्रेशन की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन से हम पहले क्या करेंगे, एक छोटा वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, ठीक है। तो छोटा वाला इनर्शिया निकालेंगे तो वो कितना होता है, डी एम इंटू आर स्क्वेयर होता है, राइट। डी एम इंटू आर स्क्वायर, मतलब एक छोटा मास इंटू आर स्क्वायर जो भी होगा उसका वो, ठीक है। बट हमें क्या है प्रॉब्लम कि हमें ये जो डी एम है वो हमें नहीं पता। मतलब डी एम का हमें आर के अगर रिस्पेक्ट में होता तो हमने आसानी से निकाल लेते 0 to r। बट हमें डी एम का नहीं पता कि वो रेडियस पे कैसे, उसका फंक्शन हमें नहीं पता, तो वो हमें निकालना पड़ता है। ओके, तो वो हम कैसे निकालेंगे, वो हम इसका एलिमेंट निकालेंगे, ठीक है। तो अगर हमें कोई भी, आपको पता होगा कि अगर हमें डिस्क कोई भी बनाना हो तो हमें क्या करना पड़ता है, एक रिंग की हेल्प लेनी पड़ती है, एक छोटी सी रिंग की हेल्प लेनी पड़ती है, ठीक है। और हम रिंग के ऊपर रिंग, मतलब एक छोटी रिंग फिर थोड़ी बड़ी रिंग फिर थोड़ी बड़ी रिंग, ऐसे कर करके हम एक फुल डिस्क बनाते हैं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले एक छोटी रिंग ली है, जिसकी रेडियस हम स्मॉल आर मान लेते हैं, स्मॉल आर। और इसकी जो थिकनेस है, ठीक है, ये जो थिकनेस है उसे मान लेते हैं डी आर, मतलब एक स्मॉल छोटी सी थिकनेस है। तो हमें ये हमारे पैरामीटर्स हैं, ठीक है। अब हमें छोटा सा मास निकालना है, तो हमें इसका मास हम वहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है, छोटा सा मास। तो छोटा सा मास हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि इसका पूरा मास क्या है, एम है, कैपिटल एम है, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो इसके पूरे ये एरिया पे ये डिस्ट्रीब्यूटर होगा यूनिफॉर्मली। जो ये टोटल मास एम है वो पूरे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो टू पाई आर, सॉरी, इसका एरिया हमारा कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वेयर हो जाएगा, क्योंकि इसकी रेडियस कैपिटल आर है। तो इसका जो हम पाई आर स्क्वेयर होगा उस पर कितना मास डिस्ट्रीब्यूटर है, एम। ये टू ने लिखा है यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर पे एम मास डिस्ट्रीब्यूटर है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि 1 यूनिट एरिया पे कितना होगा, एम अपॉन पाई आर स्क्वायर, मतलब 1 यूनिट एरिया पे हमारा एम पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इस छोटे वाले रिंग का एरिया निकालना है, और उस रिंग का मतलब कितना मास होगा वो हमें निकालना है। तो इस छोटे वाले रिंग का कितना होगा एरिया, तो एरिया हमेशा हम कैसे निकाल सकते, देखो हम क्या कर सकते, इस रिंग को हम कट कर सकते, ठीक है। यहाँ से मान लो हमने कट कर लिया और हमने इसे ऐसे स्ट्रिप की तरह खोल लिया, ठीक है, स्ट्रिप की तरह खोल लिया। तो हमें पता है कि ये जो लेंथ है पूरी, ये लेंथ वो कितनी होंगी, इसके सरकमफ्रेंस के इक्वल होंगी, ठीक है। मतलब जितना इसका सरकमफ्रेंस होगा उतना इसका लेंथ होगा। तो इसका सरकमफ्रेंस कितना है, 2 पाई आर। तो इसका भी लेंथ कितना होगा, 2 पाई आर। नेक्स्ट, इसका जो ये थिकनेस थी हमारी, थिकनेस वो कितनी थी, हमने मानी थी डी आर, तो इसकी भी क्या होंगी, डी आर। और इसका जो छोटा सा एरिया होगा, छोटा सा एरिया वो कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब 2 पाई आर इंटू डी आर, ठीक है। ये सिंपल सा हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका छोटा सा एरिया। अब मैं इस रिंग का हमें एरिया निकालना था, तो वो कितना होगा, हमें पता है कि 1 यूनिट एरिया पे इतना है, तो इतने एरिया पे कितना होगा, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब एम अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर, सॉरी, आर,
और ये डी आर। ठीक है, हमने क्या किया, यूनिट एरिया पहले निकाला था, फिर हमने इस वाले एरिया से मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमारे पास इतने एरिया का ये मास आ गया। ये क्या है, डीएम है, मतलब इस छोटे वाले रिंग का मास है। अब हम यही जो फंक्शन है हमारा, ये जो फंक्शन है हमारा, वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे इस डीएम के वैल्यू में। तो हमारा क्या आएगा, क्योंकि हमारा डीएम ही था, ये जो बेसिकली था वो क्या था, डीएम ही था। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे एम पाई आर स्क्वेयर इंटू 2 पाई आर डी आर। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में आर स्क्वेयर भी था। अब यहाँ पे हम काट कुट कर लेते हैं, पाई से पाई कटेगा, ठीक इतना ही है। यहाँ पे आ जाएगा एम टू आर स्क्वेयर, और ये आर इंटू आर स्क्वेयर आर क्यूब, और ये डी आर स्मॉल। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, छोटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। अब हमें ये छोटा वाला इनर्शिया था सिर्फ इतने थिकनेस के लिए या फिर इतने रिंग के लिए। ठीक है, इधर से लेके इधर तक ये वाला पोर्शन के लिए हमारा था। बट हमें अगर पूरे का चाहिए, पूरे डिस्क का चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। दोनों साइड हमारे पास इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और हम लिमिट क्या रखेंगे, लिमिट रखेंगे सेंटर से लास्ट तक। ठीक है, यहाँ पे सेंटर से हमारे पास लास्ट तक हमारे रखेंगे, जो कितना है, आर डिस्टेंस है, मतलब 0 से लेके आर तक हमें उसकी थिकनेस बढ़ाना है। तो हम क्या करेंगे, 0 टू आर रखेंगे, 0 टू आर, 0 टू आर। अब बस हमें इंटीग्रेशन करना है। जैसे कि इसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली यहाँ पे आई लिख सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो पहले कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 2m आर स्क्वेयर, और आर क्यूब अंदर रहेगा। ठीक है, इसे फर्दर आप सॉल्व करोगे तो 2m अपॉन आर स्क्वेयर, और इसका आएगा आर की पावर 4/4। बेसिक मैंने यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन किया है, सॉरी इंटीग्रेशन किया है, यहाँ पे 0 और आर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको दिखेगा आर की पावर यहाँ पे 4 आएंगी, लिमिट में पुट कर रहा हूँ, और यहाँ पे 4 आएगी। अब ये 1 और ये 2 और ये आर स्क्वायर से यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली सॉल्व करने पर हमारे पास क्या आ रहा है, हाफ एम आर स्क्वायर। ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, इंटीग्रेशन की मदद से हमने देखा कि एक अगर हमारे पास डिस्क है और उसका एक हमारे पास परपेंडिकुलर प्लेन के परपेंडिकुलर एक एक्सिस है सेंटर पे, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास हाफ एम आर स्क्वायर होगा। ठीक है, सबसे पहले हम जल्दी हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने एक्चुअली किया क्या है। तो हम अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो सबसे पहले हम एक यूनिफॉर्म डिस्क लेंगे जिसका मास m है, टोटल मास। ठीक है, और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है एरिया पे, और जिसकी रेडियस r है। तो हमने अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला तो सबसे पहले हमने छोटा सा हमने डी आई निकाला, जो dm इंटू आर स्क्वायर से निकलता है। और हमने dm का हमें फंक्शन नहीं पता था रेडियस के रिस्पेक्ट में, तो हमने एक रिंग ली, छोटी सी रिंग। हमें पता होना चाहिए कि अगर डिस्क हमें बनानी है तो एक छोटी सी रिंग बनाते हैं हम, और उसको इंटीग्रेट करके हमारी डिस्क बनती है। ठीक है, तो हमने पहले छोटे से रिंग का देखा, तो छोटे से रिंग का जो मास होता है वो हमने एरिया के रिस्पेक्ट में निकाला। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इस बड़े वाले का डिस्क का अगर हमने एरिया का पर यूनिट एरिया अगर हमने निकाला, जिससे सिग्मा भी बोलते हैं, तो अगर हमने वो निकाला तो हम क्या कर सकते हैं, हम पूरी इसका जो एरिया होगा पार स्क्वायर, उस पर टोटल मास कितना है, m है। पूरे पार स्क्वायर में टोटल मास m है, तो 1 में मतलब पर यूनिट एरिया में कितना होगा, m अपॉन पाई आर स्क्वायर। ठीक है, फिर अगर हमें इस छोटे से इसका रिंग का निकालना है तो इस रिंग को हमने एक्सटेंड कर दिया और इसका एरिया निकाला। तो इसका एरिया क्या निकला, थिकनेस इंटू लेंथ, मतलब ब्रेथ इंटू लेंथ। तो इसका क्या आएगा, छोटा सा एरिया 2 पाई आर डी आर। हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो इस रिंग का हमारे पास क्या आ गया, मास आ गया। वही मास हमने यहाँ पे पुट कर लिया, m पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर डी आर इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, फिर इसे इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक किया, 0 टू आर, मतलब 0 से लेकर आर तक हमने थिकनेस बढ़ाती गई, तो हमारा डिस्क फॉर्मेशन हो गया। ठीक है,
फिर हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन नॉर्मली क्या डी आई का इंटीग्रेशन कैपिटल आई हो जाएगा, मतलब हमें टोटल इनर्शिया चाहिए तो, और इक्वल्स टू कांस्टेंट ये था 2m भी कांस्टेंट था, r भी कांस्टेंट था ये वाले इसका, तो वो बाहर आ गया। और वेरिएबल क्या था हमारा स्मॉल r था, तो वो वहाँ पे लिख दिया। ठीक है, और ये आर क्यूब ये आर स्क्वायर इंटू आर से आ गया। आर क्यूब का हम जब इंटीग्रेट करते हैं तो आर की पावर 4/4 आता है, और लिमिट क्या 0 to r। आप लिमिट रखोगे तो r/4 आएगा, और काट पीट करके हमारा ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ गया होगा अच्छे से, और समझ गया होगा तो जल्दी से मुझे कमेंट में बता दीजिए। और यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होंगी या फिर कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो इस टॉपिक के रिलेटेड। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए।